हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं टीम टीचिंग, यानी कि हमारी लास्ट स्ट्रेटजी है। हमने टीचिंग की 4 स्ट्रेटजी पहले ही कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने वो ना देखी हो तो उनकी वीडियोस ज़रूर देखें। इसके अंदर जो है टीम टीचिंग के ऊपर बात की जाएगी कि टीम टीचिंग की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, या इसका मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह, इन सब के बारे में अब हम स्टडी करते हैं। टीम टीचिंग, सबसे पहले मीनिंग जानते हैं कि टीम यानी कि हमें एक ग्रुप बनाना है, टीम समूह बनाना है, जिसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, इकट्ठा मिलकर कुछ ना कुछ हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, उसको हम अचीव करना पसंद करेंगे, उसी को हम टीम कहेंगे। तो टीम टीचिंग क्या होगा, यानी कि टीम शिक्षण क्या होगा कि हमें ग्रुप में मिलकर जो टीचर्स होंगे वो बच्चों को पढ़ाएंगे, उसी को हम टीम टीचिंग कहेंगे अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में देखें तो। सबसे पहले मीनिंग अब हम जानते हैं। टीम टीचिंग इज़ बीइंग यूज्ड टू क्रिएट टीचिंग कंडीशन इन द क्लास। टीम टीचिंग का हम इस्तेमाल जब करेंगे जब हमें जो है टीचिंग की कंडीशन अगर क्लास के अंदर क्रिएट करनी है। इन दिस the plan of teaching method, time and process is kept flexible so that necessary changes can be made in the program of the teaching according to the ability of the teachers and of the teaching। हमें इसके अंदर क्या करना होगा, अब जैसे कि ग्रुप मानते हैं हम 5 टीचर्स ने एक ग्रुप बनाया है, अब वो जो है क्लास को पढ़ाएंगे। उसके अंदर क्या होगा कि हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम कोई भी काम करते हैं हमें एक प्लान बनाने की ज़रूरत होगी, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम काम करेंगे। एक टाइम के अकॉर्डिंग हम टाइम फिक्स करेंगे कि जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक दिन में 5 लेक्चर हैं तो एक एक टीचर अलग अलग लेगा। प्रोसेस एक देखेंगे कि किस प्रकार से हमें जो है उसको पढ़ाना है, या फिर अगर कोई एक टीचर मिसिंग है तो उसकी जगह पर दूसरा उसको कराएगा। यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि हमें जब भी ज़रूरत पड़े हम उसको चेंज कर पाएँ। तो उस तरीके से जो है हमें प्लान बनाना होगा अगर हमें ग्रुप में टीचिंग करानी है। टीम टीचिंग इन्वॉल्व्स ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्टर। एक ग्रुप होता है जिसके अंदर इंस्ट्रक्टर होता है। इंस्ट्रक्टर कौन होगा, यानी कि टीचर जो कि पढ़ाएगा, जो कि इंस्ट्रक्शन देगा। वर्किंग पर्पजफुली, उनका एक पर्पज़ होगा, यानी कि वो जो 5 टीचर का ग्रुप बनाया उन्होंने एक पर्पज़, पहले गोल जो है सेट कर लिया है कि हमारा ये गोल हमें अचीव करना है। रेगुलरली एंड कोऑपरेटिवली टू हेल्प ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ एनी एज लर्नर। इसको जो है मतलब कि हमें क्या करना है कि वो गोल जो होगा वो किससे अचीव कराना है, लर्नर से, यानी कि जो सीख रहा है उनसे। वो कोई भी एज का जो है बच्चा हो सकता है, कोई भी बच्चों का ग्रुप हो सकता है, किसी भी एज का। टीचर्स टुगेदर सेट गोल्स फॉर ए कोर्स, डिज़ाइन ए सिलेबस, प्रिपेयर इंडिविजुअल लेसन प्लान्स, टीच स्टूडेंट्स एंड एवल्यूट द रिजल्ट। यानी कि टीचर को क्या होगा, इकट्ठे वो मिलकर एक गोल सेट करेंगे कि हमें ये अचीव करना है, फिर वो उसी के अकॉर्डिंग ही सिलेबस को बनाएंगे, फिर प्रिपेयर करेंगे अपने अपने लेसन्स। जो भी टीचर को पढ़ाना है वो अपना इंडिविजुअली प्रिपेयर करके आएगा, फिर वो स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा और फिर जो है रिज़ल्ट को एवल्यूट किया जाएगा। ये एक प्रोसेस फॉलो किया जाएगा टीम टीचिंग के अंदर। यानी कि टीम टीचिंग अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में बात करें कि एक समूह में टीचर मिलकर हमें पढ़ाएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बैंक के एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह इन सब चीज़ों का, और जर्नल नॉलेज, ये सारे सब्जेक्ट हमारे होते हैं। तो क्या एक ही टीचर आपको पढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। यानी कि वो एक ग्रुप बनाएंगे कि कोई टीचर जो है इकोनॉमिक्स कराएगा, कोई मार्केटिंग कराएगा आपको, कोई जर्नल नॉलेज, करंट अफेयर्स वगैरह कराएगा, कोई रीजनिंग कराएगा, कोई इंग्लिश कराएगा। यानी कि आप उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया है और उनका मेन मोटिव क्या है कि बच्चों को बैंक का एग्ज़ाम क्लियर कराना है, वो उनका गोल होगा। अब वो सिलेबस डिज़ाइन करेंगे जो कि एक्चुअल में हमारा जो बैंक के एग्ज़ाम होते हैं उनका सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना सिलेबस भी डिज़ाइन करेंगे। फिर इंडिविजुअली हर टीचर जिसको रीजनिंग करानी है वो रीजनिंग के लिए प्रिपेयर करेगा, जिसको जर्नल नॉलेज का कराना है वो जर्नल नॉलेज के लिए प्रिपेयर करेगा। इस तरीके से जो है टीचर अपना अलग अलग प्रिपेयर करेंगे, फिर जो है वो बच्चों को पढ़ाएंगे और फिर जो है एक वीकली टेस्ट ले लेंगे, या संडे को टेस्ट, या फिर डेली क्लास के एंड में एक टेस्ट ले लेंगे। तो उससे क्या होगा कि टीचर को पता चलेगा कि बच्चे को एक्चुअल में समझ कितना आया।
तो उसको हम क्या कहेंगे, टीम टीचिंग कहेंगे, कि एक ग्रुप ऑफ टीचर्स ने मिलकर क्या है, बच्चों को पढ़ाया है और उनका कोई गोल जो उन्होंने सेट किया है उसको अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं टीचर्स भी, और टीचर भी अपना गोल जो है अचीव करेंगे। यानी कि अब जैसे कोई इंस्टीट्यूट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लियर कराना चाहता है उस सब्जेक्ट के अंदर, ताकि जो है उनकी रेपुटेशन भी बढ़े। तो गोल जो है अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेन टारगेट यही होता है कि बच्चों को पास कराना है उस एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा। डेफिनेशन मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी है, होप सो आपको समझ आएगी, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी। इन दिस टीचिंग स्ट्रेटजी 2 or more than 2 teachers involved to make a plan of any given subject or subject cooperative, carry it out and always evaluate its effect on the student periodically। यानी कि सेम वही बात है कि एक स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स मिलेंगे, वो एक प्लान बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग जो है वो सब्जेक्ट वगैरह को प्रिपेयर करेंगे और एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे। अब आपने देखा होगा कि जैसे कि बैंकिंग के एग्जांपल में मान लेते हैं आज रीजनिंग का टीचर जो है एब्सेंट है, तो उसकी जगह पर क्या है, कोई और टीचर क्लास ले लेगा। वो क्या होता है कि वो उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर मैं एब्सेंट हूँ तो दूसरा टीचर जो है अवेलेबल हो स्टूडेंट को, यानी कि वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर। तो इसी प्रकार से हमारा जो प्लान भी है वो अचीव भी हो पाएगा और टाइम टू टाइम जो है बच्चों को गाइडेंस भी मिलती रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर एब्सेंट है तो उसकी जगह पर हमेशा छुट्टी ही होगी। और टाइम टू टाइम जो है रिज़ल्ट को भी चेक किया जाएगा कि बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव है या नहीं, उनको कुछ समझ आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से जो है टीचर्स अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं ताकि स्टूडेंट को भी समझ आए और उनका गोल भी अचीव हो पाए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि विशेषताएं। टीम टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, यानी कि एक दूसरे से सहयोग से ही काम चलेगा। अगर जो एक टीचर है वो दूसरे का साथ नहीं देगा तो वो वर्क नहीं करेगा। ऑल द टीचर पार्टिसिपेटिंग इन द टीम टीचिंग अप्लाइज देयर रिसोर्सेज, एबिलिटी एंड एक्सपीरियंसेस। सबको अपने रिसोर्सेज का यूज़ करना होगा, उनके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं उनका यूज़ करना होगा, साथ ही उनका जो एक्सपीरियंस है, यानी कि वो पास से जो पढ़ाते आ रहे थे तो उसकी हेल्प लेकर वो अच्छे से और क्लियर कर पाएँ उन चीज़ों को। यानी कि टीचर को क्या है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना ही होगा। नेक्स्ट आता है इन दिस टाइप ऑफ टास्क 2 or more टीचर्स पार्टिसिपेट इन द टीचिंग। वही सेम चीज़ें हैं। अब आपको एक चीज़ है जो मीनिंग में मैंने आपको बताया वही हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बनकर आएंगी। यानी कि अगर आपको मीनिंग पता है किसी भी टॉपिक का, ज़रूरी नहीं है कि टीम टीचिंग का ही, लेकिन अगर आपको किसी और टॉपिक का मीनिंग पता है तो आप इजीली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख पाएंगे। इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। द प्लान ऑफ टीम टीचिंग इज़ फ्लेक्सिबल। प्लान जो होगा वो हमारा फ्लेक्सिबल हो सकता है क्योंकि अगर कोई टीचर को कुछ चेंज करना है तो वो इजीली कर पाएगा। द टीचर डिसाइड देयर एक्टिविटी देमसेल्फ इन द टीम टीचिंग। टीचर जो है अपनी एक्टिविटीज़ को खुद प्रिपेयर करेगा इंडिविजुअल लेवल पर। उनको सिलेबस दिया जाएगा, सिलेबस के बाद अब वो अपने अकॉर्डिंग ही बच्चों को पढ़ाएगा कि फर्स्ट पार्ट मेरे को कब कराना है, सेकंड कब कराना है, वो उनकी मर्जी होगी। नेक्स्ट आता है सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर के ऊपर हम नहीं डालेंगे क्योंकि पूरा का पूरा ग्रुप इन्वॉल्व है। अब बैंकिंग के एग्ज़ाम में अगर बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट नहीं होते हैं तो एक मेंबर के ऊपर ये नहीं डाला जाएगा कि इस सब्जेक्ट की वजह से बच्चे जो है सिलेक्ट नहीं हुए। यानी कि सबके सबको ही रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार माना जाएगा किसी भी चीज़ के लिए। नेक्स्ट है कि अगर एक ही टॉपिक को अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है हमारा, इकोनॉमिक्स के लेकिन 2 पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर एक टीचर माइक्रो पढ़ा रहा है, दूसरा मैक्रो पढ़ा रहा है, तो आपको जो है क्लियरिटी जो है होती चली जाएगी सब्जेक्ट की। ऐसा नहीं होगा कि जो एक टीचर ने बताया वही जो है सेकंड के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। यानी कि बारी बारी से जो टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, उनसे जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी आती जाएगी। ये जो है विशेषताएं मैंने हिंदी में के अंदर भी लिखी हैं, आप हिंदी मीडियम वाले इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप ऑफ टीम टीचिंग्स, यानी कि टीम शिक्षण के प्रकार क्या हैं। सबसे पहले आता है टीम ऑफ टीचर्स ऑफ द सेम डिपार्टमेंट। सेम डिपार्टमेंट के ही टीचर अपनी टीम बनाकर बैठ जाते हैं, यानी कि वो ग्रुप बनता है। अब जैसे कि अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो जैसे कि आर्ट्स
कॉमर्स के टीचर, साइंस के टीचर, नॉन मेडिकल के टीचर, यानी कि अलग अलग ग्रुप बन जाता है। जैसे कि इंग्लिश के टीचर्स, मैथ्स के टीचर, हिंदी के टीचर, एक ही मतलब कि सेम डिपार्टमेंट के टीचर्स जो है मिलकर एक टीम बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। सेकंड आता है टीम ऑफ टीचर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशन। जैसे कि अब कॉलेज के अंदर कोई फेस्टिवल है, स्कूल के अंदर कोई फेस्टिवल है, तो यानी कि सारे टीचर्स मिलकर एक टीम बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही काम कराएंगे। यानी कि टीम ऑफ टीचर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, उनके सब उन लोगों ने मिलकर, सारे डिपार्टमेंट्स ने मिलकर एक टीम बनाई है। नेक्स्ट आता है टीम ऑफ टीचर ऑफ द सेम डिपार्टमेंट फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। अब हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सेम है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन है जिससे जो हमारी संस्थाएं हैं वो अलग अलग हैं। यानी कि जैसे कॉमर्स का टीचर एक संस्था का है और दूसरे संस्था में भी कॉमर्स का ही टीचर है, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, टीम बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है पढ़ाएंगे। तो ये जो है टाइप ऑफ टीम टीचिंग है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल टीम टीचिंग, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं कि पुराने टीचर्स होते हैं जो स्कूल के, उनकी अलग टीम होती है, जो नए टीचर होते हैं उनकी अलग टीमें होती हैं। तो इस तरीके से भी जो है वो मिलकर पढ़ा सकते हैं अलग अलग। इंटरेक्टिव टीम टीचिंग, यानी कि जिसके अंदर इंटरेक्शन ज़्यादा हो एक दूसरे के साथ, इस तरीके की भी टीम टीचिंग हम बना सकते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर टीम टीचिंग, यानी कि इसके अंदर जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसको ऑब्जर्व भी करेंगे, इस प्रकार के हम टीम टीचिंग बनाएंगे। या टीम कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो कि एक दूसरे के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेट कर चले, यानी कि सहयोग कर चले, इस प्रकार की भी हम टीम बना सकते हैं। ये बेसिकली 7 टाइप की टीम टीचिंग है। अगर एग्ज़ाम में पूछे तो आप 3 या 4 इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोसीजर ऑफ टीम टीचिंग। प्रोसीजर जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेनली हमें प्रोसीजर ही बताना होता है कि किस प्रकार से जो है हम स्टूडेंट को टीम के अंदर पढ़ाएंगे, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, किस तरीके से हमें उसको अचीव करना होगा। सबसे पहले आता है प्लानिंग, यानी कि योजना। अब आपको सबसे पहले ये ध्यान करना होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि गोल को हम सेट करेंगे, फिर उसको एक टर्म्स के अंदर लिखेंगे पहले अपने पास, यानी कि हमारा मेन टारगेट क्या है, हमें उसको लिखकर जो ऑब्जेक्टिव को उसको रखना होगा, ताकि जो भी टीम मेंबर हैं हमारे उन सबको क्लियर हो जाए वो चीज़ें कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हम डिसीज़न लेंगे कि कौन से टीचर को क्या पढ़ाना है, यानी कि जैसे कि अब इंग्लिश किसको पढ़ानी है, हिंदी किसको पढ़ानी है, मैथ्स किसको पढ़ाना है, इस तरीके से अब हम डिसीज़न लेंगे। फिर उसके बाद हम आउटलाइन प्रिपेयर करेंगे हमारे टॉपिक की, कि क्या टॉपिक हमें एग्जैक्टली जो है बच्चों को किस प्रकार से हमें कराना है। फिर जो है टीचर्स को अलग अलग टास्क दी जाएगी उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर किसी टीचर का मैथ्स में इंटरेस्ट है तो उसको मैथ्स का ही टॉपिक दिया जाएगा, यानी कि मैथ्स से रिलेटेड। अगर किसी का साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस से रिलेटेड ही उसको टॉपिक दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है टीचर अपने अकॉर्डिंग जो है उसको अपने स्किल के अकॉर्डिंग लेगा, और साथ के साथ अब एवोल्यूशन टेक्निक का भी यूज़ किया जाएगा, यानी कि कौन सी टेक्निक हमें एवोल्यूशन के अंदर इस्तेमाल करनी है। जब हमें बच्चों को देखना है कि उनको कुछ आया है नहीं, तो उस चीज़ के बारे में भी हम अभी डिसीज़न ले लेंगे कि कौन सी टेक्निक से हम जानेंगे कि बच्चे, जैसे कि रिटन टेस्ट लेंगे, ओरल टेस्ट लेंगे, किस प्रकार से हम जानें कि बच्चे को समझ आया या नहीं आया। फिर जो है हम टीचिंग मटेरियल क्रिएट करेंगे जो भी हमें चाहिएगा, यानी कि जैसे कि अब कोई टीचर है, उसको मान लेते हैं मैथ्स की क्लास है, तो उनको जो है स्क्वायर, क्यूब वगैरह छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो उनको अलग अलग चीज़ें दिखानी है, उनको शेप दिखानी, तो उन सब चीज़ों का अरेंजमेंट भी करेंगे टीचर्स। इस प्रकार से हमें जो है प्लानिंग हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो है कम्युनिकेशन टेक्निक को सिलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले वो लैंग्वेज चूज़ करेंगे हम जो बच्चों को समझ आती हो, यानी कि अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो हिंदी, ऑलमोस्ट सारी क्लास को अगर हिंदी आती है तो हिंदी ही मीडियम हम चूज़ करेंगे। अगर पूरी क्लास को इंग्लिश समझ आती है तो इंग्लिश ही हम मीडियम यूज़ करेंगे। यानी कि हम सबसे पहले कम्युनिकेशन की टेक्निक देखेंगे कि किसके थ्रू जो है हम बच्चों को अच्छे से लेक्चर समझा सकते हैं। फिर जो हमारा जो टीम लीडर होगा वो हमें लेक्चर देगा, यानी कि जैसे कि 5 टीम मेंबर की हमने टीम बनाई है,
जैसे हर टीम के अंदर जो मेंबर होता है उनमें से कोई एक हेड होता है, या तो हम कोई गेम का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे क्रिकेट गेम है तो उसके अंदर एक जो है कैप्टन होगा। तो इसी प्रकार से जब भी कोई टीम बनती है तो उसके अंदर एक हेड होगा। अब वो जो हेड है वो सभी को क्या है लेक्चर देगा, फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको नोट डाउन कराएगा टीचर्स को, ताकि जो स्टूडेंट है जब क्वेश्चंस वगैरह पूछे तो उन सबको जो है वो टीचर अच्छी तरीके से हैंडल कर पाए। साथ के साथ अच्छे से जो हमें टॉपिक समझाना है बच्चे को वो हमें पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक के ऊपर हमें ज़्यादा टाइम देना है, कौन से टॉपिक के ऊपर हमें कम टाइम देना है। अब जो टीचर्स होंगे वो एक्चुअल में जाकर क्लास रूम के अंदर परफॉर्म करेंगे, अपना अपना लेक्चर जो उनको दिया गया है वो उसको बताएंगे क्लास के अंदर, और देखेंगे कि बच्चों को क्या है वो चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही। उनको मोटिवेट किया जाएगा स्टूडेंट्स को, ताकि वो अच्छे से और ज़्यादा चीज़ों सीख पाएँ। जैसे कि एक ही टॉपिक अगर हम 2 या 3 टीचर से पढ़वा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि तीनों टीचर कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें आपको बताएंगे, जिससे जो है बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ये भी ध्यान रखेंगे कि कुछ ना कुछ टास्क बच्चे भी परफॉर्म करें, यानी कि जैसे कि आपने कोई एक्टिविटी आप करा रहे हैं क्लासरूम के अंदर तो हम चाहेंगे कि बच्चे भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट आता है हमारा एवोल्यूशन ऑफ द रिज़ल्ट। अब हम जो है रिज़ल्ट का पता करेंगे कि क्या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है और परफॉर्मेंस है स्टूडेंट की वो इक्वली मैच हो रही है या नहीं, यानी कि जो हमने डिसाइड किया था वो बच्चे अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद अगर वो उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, हमारी परफॉर्मेंस बच्चों की परफॉर्मेंस और हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे उनके बीच में, तो हम ये देखेंगे कि क्या मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं जिसके थ्रू क्या है बच्चों को हम अच्छी तरीके से समझा पाएँ। ओरल या फिर रिटन टेस्ट हम ले सकते हैं एवल्यूट करने के लिए, कोई एक्सपेरिमेंट का मेथड अपना सकते हैं जिससे हम बच्चों की पता कर पाएँ कि वो क्या है सीख पाए उस चीज़ को नहीं सीख पाए। अगर कोई ड्रॉबैक या डिफ़िकल्टी हो रही है स्टूडेंट को तो उनको डायग्नोज करेंगे, हम प्रॉपर रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि अगर किसी बच्चे को एक क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको अलग से भी समझा सकते हैं उस चीज़ को। इसी तरीके से हमारा टीम टीचिंग का प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा। यानी कि मेन 3 ही स्टेप हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एवोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेजेस ऑफ टीम टीचिंग, कि क्या क्या टीम टीचिंग के हम एडवांटेजेस के अंदर क्या इंक्लूड होगा। सबसे पहले आएगा लो कॉस्ट, यानी कि इकोनॉमिकल है ये, क्योंकि इसके अंदर जो टीचर्स होंगे वो उसी पे स्केल के ऊपर काम कर रहे होंगे जो कि उनको ऑलरेडी मिल रहा है। यानी कि ये अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे भी, साथ के साथ इनका पे स्केल भी उतना ही रहेगा, यानी कि ये लो कॉस्ट का है। फिर आता है वेराइटीज़ ऑफ आइडिया। जब अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ाने आएंगे तो उनका जो टीचिंग स्टाइल होगा, उनके आइडियाज़ होंगे, तो उनसे आप कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा हमें। वो नए नए तरीके से आपको पढ़ाना पसंद करेंगे, जिससे जो है टॉपिक भी इंटरेस्टेड बनता जाएगा और बच्चा जो है सीख पाएगा। नेक्स्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म नॉलेज रिटेंशन। जब एक ही टॉपिक को अलग अलग टीचर डिस्कस कर रहे होंगे तो अलग अलग इन्वायरमेंट हमारे पास होगा, यानी कि डायनामिक, हम अलग अलग चीज़ों को क्या है अलग अलग तरीके से सीख रहे होंगे। एक इंटरेक्टिव सेशन होगा क्लासरूम के अंदर, यानी कि इंटरेक्शन होता रहेगा, अलग अलग टीचर से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो आपको वो टॉपिक जो है लर्न हो जाएगा, तो आपकी मेमोरी के अंदर ज़्यादा टाइम तक वो टॉपिक रहेगा। जबकि अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो उस मेथड के अकॉर्डिंग जो एक ही टीचर आपको आके क्लासरूम के अंदर पढ़ाएगा तो वो उन्होंने जैसा पढ़ाया आपको बस उतना ही याद रहेगा। यानी कि अलग अलग टीचर आएंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, इस मेथड के अंदर ज़्यादा स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि जो हम कुछ टास्क असाइन करेंगे बच्चों को, ताकि वो काम हम देख पाएँ कि बच्चे उसको सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, तो इसलिए क्या है इसके अंदर बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट आता है मेंटल स्टिमुलेशन टू स्टूडेंट, मीन्स जो बच्चों के दिमाग के अंदर चल रहा होगा अब वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन टीचर से पूछेंगे। यानी कि आप कोई टॉपिक समझा रहे हैं तो बच्चे के दिमाग में जो भी क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक से रिलेटेड वो उसको पूछेगा, यानी कि हेल्प करेगा ये मेथड कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वेश्चंस पूछ पाएँ और अपना जो उनको तथ्य वगैरह हैं वो क्लियर हो पाएँ, फैक्ट्स क्लियर हो पाएँ, थ्योरी क्लियर हो पाएँ। इनके अलावा भी कुछ अलग अलग हमारी एडवांटेजेस हो सकती हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन, जो रिलेशन होगा टीचर और
स्टूडेंट के बीच में वो भी डेवलप होगा, यानी कि सोशली एडजस्टमेंट वो कर पाएंगे। अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री डिस्कशन, इस मेथड के अंदर हम अपॉर्चुनिटी देते हैं बच्चों को कि वो आराम से डिस्कस कर सकें एक दूसरे के साथ और टीचर के साथ भी। फ्लेक्सिबल होगा ये मेथड, क्योंकि इस मेथड के अंदर अगर एक टीचर एब्सेंट है तो वो दूसरे टीचर की जगह ले सकता है और वो पढ़ा सकता है। नेक्स्ट आता है कि जैसे कि एवोल्यूशन, इसके अंदर एवोल्यूशन करना बहुत ही इजी है। हम जो है ओरल टेस्ट या रिटन टेस्ट लेकर भी एवोल्यूट कर पाएंगे। ये सब कुछ और एक्स्ट्रा जो है इसके एडवांटेजेस हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ टीम टीचिंग। फर्स्ट वन इज़ बैड टीम मैनेजमेंट। जब हम कोई भी वर्क टीम के अंदर करते हैं, अगर हम उसके अंदर प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे दूसरे टीम मेंबर्स के साथ, तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी कि हम अपना वर्क जो है प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे और हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती रहेंगी कि हमारा कौन सा काम हमें करना है और कौन सा नहीं। अब उनको यही नहीं पता होगा तो यानी कि लड़ाई तो होगी। नेक्स्ट आता है टाइम फॉर कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। इसके अंदर जो है स्पेशल टाइम हमें चाहिए होगा जिसमें हम पहले प्लान करेंगे, उसके बाद हम जो है कौन कौन सी एक्टिविटी कौन सा टीचर करेगा और किस टाइम पर हमें करनी है, यानी कि एक ही टीचर एक टाइम पे अवेलेबल होगा तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है सारी चीज़ों को। तो ये भी एक लंबा प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है इनएबिलिटी टू कंप्लीट करिकुलम। कई बार क्या होता है टीम टीचिंग की वजह से, जो मान लेते हैं अगर प्रॉपरली उसको डिज़ाइन नहीं किया गया है तो एक टॉपिक को 3 टीचर इकट्ठा करा रहे हैं लेकिन एक टॉपिक किसी ने भी नहीं कराया, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है हमारा करिकुलम जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जो कि हमें पूरा प्रोसेस करना है। नेक्स्ट आता है हार्ड टू कीप ट्रैक, यानी कि हमें मुश्किल हो जाएगा कि उसको ट्रैक करते रहना कि क्या हमने कंप्लीट कर लिया और क्या हमारा अभी बाकी है टॉपिक, क्योंकि उसके अंदर लिंक नहीं हो पाता। तो टीचर जो है वो भूल जाते हैं कि हमने कौन सा टॉपिक कराया था इस क्लास के अंदर। आपने कई बार देखा होगा जब एक टीचर 5 या 6 क्लास लेता है तो वो भूल जाता है। तो इसी प्रकार से टीम टीचिंग के अंदर भी यही होगा कि कौन से टीचर ने क्या टॉपिक कंप्लीट करा दिया वो उनको याद नहीं रहता। पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट, कई बार जो है हमने जैसे कि हेड चुना है, अब वो क्या है औरों को डोमेन करेगा, यानी कि औरों को नीचा दिखाता रहेगा और उस सिचुएशन के अंदर वो पर्सनली उनके अंदर क्या है कन्फ्लिक्ट होती रहेंगी, लड़ाइयाँ होती रहेंगी। ये कुछ लिमिटेशन थी। इनके अलावा हम कह सकते हैं कि ये मेथड क्या है, कॉस्टली मेथड है, क्योंकि अगर देखें तो पर स्टूडेंट की टर्म में इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। इसके अंदर लैक ऑफ एकोमोडेशन मीन्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा रूम्स और फर्नीचर की रिक्वायरमेंट होगी अगर हमें टीम टीचिंग करानी है। इसके अंदर कोऑपरेशन की कमी होती है, यानी कि जो टीचर होते हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ रिसर्च वर्क। इसके अंदर टीचर जो है जो बुक के अंदर लिखा होता है वो ही पढ़ाने में ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, यानी कि वो रिसर्च वगैरह नहीं करता अच्छे से। नेक्स्ट आता है कि जो टीचर्स होंगे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पावर है वो किसी और को डेलीगेट नहीं करना चाहते हैं। स्पेशली स्कूल में आपने देखा होगा जो हेड होगा वो अपनी पावर अपने पास ही रखेगा, नीचे वाले जो होंगे उसके मेंबर उनको नहीं देगा। तो ये भी एक क्या है हमारा डिसएडवांटेजेस ही हैं। इस टॉपिक के साथ ही हमारी सेकंड यूनिट जो है कंप्लीट होती है। स्ट्रेटजीज इसके अंदर हमने पढ़ा है और मॉडल्स इसके अंदर हमने किए हैं। होप सो आपको पूरी यूनिट अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।